दोस्तों, जब खतरा होता है ना, या खतरे का परसेप्शन होता है, तब अलग अलग देश साथ में आते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स को लेके गठजोड़ बनता है। दिस इज अ मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन जापान एंड इंडिया दैट हैज बीन साइंड। ये भारत सबको क्लियर कर देता है कि भाई देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने युद्ध का सामान, अपना जंगी सामान कंट्रोल करते हैं तो आप जीत जाएंगे। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, अगर आप किसी बाहरी ताकत पर निर्भर हैं, तो बस अब इनकी मजबूरी हो गई है कि अमेरिकन बेसिस होने के बावजूद जापान को सोचना पड़ रहा है कि यार हमें दोस्त चाहिए। आपको पक्के दोस्त चाहिए, आपको अमेरिका टाइप के दोस्त नहीं चाहिए जो पता लगा कि पता नहीं 20-21 जितने बेस थे मिडिल ईस्ट में सब ईरान ने उड़ा दिए और अमेरिका ऐसे देख रहा है कि भाई अगला ड्रोन कब आएगा। अमेरिका को आपने बोला कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओ, फिर यहां गया, फिर वहां गया, 10 उनमें पचड़े, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। अमेरिकन से कोई सामान खरीदना मतलब गले में घंटी बांधना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, जब खतरा होता है ना, या खतरे का परसेप्शन होता है, तब अलग अलग देश साथ में आते हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स को लेके गठजोड़ बनता है। और यही हम कन्वर्जेंस देख रहे हैं भारत और जापान का, दोनों को। अगर लॉन्ग टर्म थ्रेट है दैट इज फ्रॉम चाइना। भारत का ट्रेड जबरदस्त है चाइना के साथ और जापान का भी बहुत जबरदस्त ट्रेड है चाइना के साथ, लेकिन हमें पता है, दोनों को पता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म खतरा है तो वो चाइना है। अब इसके बारे में क्या कर रहे हैं? मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट। आपने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट सुना होगा। दिस इज अ मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन जापान एंड इंडिया दैट हैज बीन साइंड। किन किन लोगों ने साइन करा है, इसके मतलब क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और जापान और किस तरीके से अपनी जो मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कैसे बिल्डअप कर रहा है, उसके ऊपर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे आज। मैरिटाइम डिफेंस पार्टनरशिप की दोस्तों बात हो रही है। राजनाथ सिंह हैं भारत के डिफेंस मिनिस्टर और शिंजीरो कोइजुमी ये हैं जापान के डिफेंस मिनिस्टर। ये मिलते हैं 20 अगस्त को और साइन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट। अब इसकी पूरी स्टोरी क्या है ये समझने की जरूरत है। डीपनिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो समुद्र में जो सुरक्षा है, जो डिफेंस है, उसको और मजबूत करना। यानी कि भारत और जापान ने एक डील साइन करी है जिसके तहत ये मैरिटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी क्यों? क्या कारण है कि ये लोग मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर जापान को और भारत को जो चाइना से थ्रेट है, एक तो हमारा, देखिए साहब, एक हमारा थ्रेट है हिमालय पे, आपने गलवान का नाम सुना है आपने, वो हिमालय का थ्रेट है। लेकिन उससे भी बड़ा थ्रेट जो है वो सीज में है, वो समुद्र में। इसलिए भारत और जापान के लिए जरूरी बन जाता है कि मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में सोचें और उस पर कार्रवाई करें। मेक इन इंडिया एंड डिफेंस, ये भारत सबको क्लियर कर देता है कि भाई देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। अगर भारत आत्मनिर्भर रहेगा तो हर एक युद्ध जीतेगा। युद्ध जीतने का अब जो शर्त हो गई है दोस्तों, सबसे बड़ी जो शर्त हो गई है युद्ध जीतने की, आजकल के जमाने में जब लोग सप्लाई चेन की बात करते हैं, आज की तारीख में बड़े बड़े जो जनरल्स हैं आर्मी में या फिर नेवी में जो एडमिरल्स हैं, एयरफोर्स में जो एयर मार्शल्स हैं, सो मेनी सीनियर पीपल, ये सारे के सारे आजकल की तारीख में बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि इससे सप्लाई चेन लिंक्ड है। अगर आप अपने युद्ध का सामान, अपना जंगी सामान कंट्रोल करते हैं तो आप जीत जाएंगे। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते, अगर आप किसी बाहरी ताकत पर निर्भर हैं, तो बस फिर लड़ाई बड़ी इफी हो जाती है। तो आपको सब कुछ कंट्रोल करना है। आपको कितनी मिसाइल चाहिए, आपके हाथ में। वो मिसाइल के कंपोनेंट्स कहां, आपके हाथ में। तब जाके आप लड़ाई लड़ पाएंगे। एक्सपैंडिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, बिल्डिंग ग्रेटर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस थ्रू क्लोजर डिफेंस टाइज। भारत और जापान की कोई डिफेंस टाइज रही नहीं है ज्यादा। मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि भारत और जापान के बीच में डिफेंस टाइज, क्योंकि जापान की डिफेंस फोर्सेस रही नहीं है, बड़ी मिनिमल रही हैं। 1945 के बाद जापान की जो डिफेंस है, जापान ने बोला कि साहब ठीक है यार, हमारा एक पास्ट रहा है, हमारा एक अतीत रहा है, और वो बहुत खून खराबे वाला अतीत रहा है। अब हमें नहीं करना वो सब। अब हम शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, लोगों की जिंदगी यानी कि जापानियों की जिंदगी कैसे बेहतर करनी है, जापान की गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी। ये लड़ाई मार काट नहीं, लेकिन अब मजबूरी हो गई है जापान के लिए, और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर चाइना है। अब इनकी मजबूरी हो गई है कि अमेरिकन बेसिस होने के बावजूद जापान को सोचना पड़ रहा है कि यार हमें दोस्त चाहिए, और हमें मिलिट्री के मामले में दोस्त चाहिए। तो एक्सपैंडिंग स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है। यहां पे जो
मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट है मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये लोग बात करते हैं यहां पे स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन बिटवीन जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी। आप देखिए उन्होंने नाम भी कैसा दे रखा है, जापानीज नेवी नहीं है उसका नाम, जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यानी कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम अपने आप को बचाएंगे। नाम ही उन्होंने ऐसा दे रखा है। इट्स नॉट द जापानीज नेवी, इट इज जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ये जापानीज नेवी का नाम है। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आपने सुना होगा अभी भारत ने सी गार्डियन ड्रोन्स लिए हैं 2, मतलब लीज पे लिए हैं, और भारत ने 31 ऑर्डर कर रखे हैं, 3.5 अरब का। हमने कुछ दिन पहले कवर किया था ये। तो ये भारत ने जो इतना कुछ, ये क्यों है? ये ज्यादातर जो सी गार्डियंस हैं वो इंडियन ओशन रीजन पे आंख बन के काम करेंगे, जैसे सैटेलाइट स्पेस से देख रही हैं, ये हमारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि कौन सी किसकी एक्टिविटी कहां पे। इस चीज के लिए सर्च एंड रेस्क्यू अपने लोगों का, लड़ाई के दौरान अगर हमारे कोई लोग खो गए या लड़ाई के दौरान कुछ हो गया, अगर हमें कहीं से निकालना है उनको, राइट, ये सर्च एंड रेस्क्यू कोऑपरेशन। आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जो F-15 के 2 पायलट्स गिर गए थे, तो अमेरिकन ने लॉन्च करा था सर्च एंड रेस्क्यू, वहां से उठा के लेकर आए थे। तो उसकी बात है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR कहते हैं इसको। अगर कुछ ऐसी सुनामी आ गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया जहां पे एक दूसरे की मदद करनी पड़ी, तो मदद भी करेंगे। ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। और ये होगा कैसे? अब ये जमीनी काम कैसे होगा भारत और जापान के बीच में, ये देख लीजिए साहब। म्यूचुअल विजिट्स बाय नेवल शिप्स एंड यूनिट्स। तो भारत के जो शिप्स हैं वो जापान जाएंगे, जापान के शिप्स भारत आएंगे, म्यूचुअल विजिट्स। इससे क्या होता है कि पीपल टू पीपल जो हमारा होता है, मिलिट्री टू मिलिट्री कहना चाहिए मुझे, उसका इंटरेक्शन बढ़ता है। लोग एक दूसरे की टेक्नोलॉजी समझते हैं, एक दूसरे के वेपन, एक दूसरे की कार्रवाई करने का तरीका समझ पाते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस समझने को जमीन पे या पानी के अंदर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेवी, उसको कैसे जॉइंट एक्सरसाइजेस यानी कि मिलजुल के वो कार्रवाई करनी है कि ठीक है साहब, हमने किताबें पढ़ ली, हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जमीन पे कैसे काम करना है। पर्सनल एक्सचेंजेस, इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स एंड सेलर्स हैं वो जाएंगे जापान, जापान के जो ऑफिसर्स एंड सेलर्स हैं वो आएंगे भारत। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, यहां से इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहां पे जाएंगे, वहां के इंस्ट्रक्टर्स यहां पर आएंगे। लॉजिस्टिकल सपोर्ट का जो एरिया है दैट इज वेरी वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। अभी इसकी डिटेल्स पूरी नहीं आई हैं कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट का क्या मतलब है। जापानीज शिप्स हैं, अगर उनको कभी तेल चाहिए या कुछ उनको खाना चाहिए या कुछ एमुनिशन चाहिए, सिर्फ वहां तक है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक बहुत ब्रॉड टर्म है दोस्तों, बहुत ब्रॉड टर्म है। और ये अग्रीमेंट जितना मीडिया में आया है, हमें ये पता नहीं लगा कि इसकी डेप्थ कितनी है लॉजिस्टिकल सपोर्ट की। लेकिन यूज ऑफ पोर्ट्स की बात हुई है, जापानीज शिप हमारे पोर्ट्स में आएंगे, जाहिर सी बात है हमारे शिप जापानीज पोर्ट्स में जाएंगे। और आखिरी चीज है मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज, ये बहुत बड़ी चीज है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जापानीज नेवी के शिप्स हमारे पोर्ट में आके रिपेयर हो सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस हो सकती है। और हमारे यानी कि भारतीय नेवी के जो शिप्स हैं वो जापानीज पोर्ट्स में जाके वहां पे रिपेयर हो सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस हो सकती है। अब ये देखिए साहब, दिस मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट बिल्ड्स ऑन एन अर्लियर MOC, मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन साइंड इन 2008। तो 2008 में साइन करा था ये एक्चुअली ओरिजिनली जो MOC है। अब उसको अब जाके पूरा फ्रुक्टिफाई हुआ है और अब उसको MOA में बदल दिया गया है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज नॉट एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट। दिस इज नॉट इवन अ मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, दिस इज अ मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट। इसमें बहुत फर्क है। ये अरेंज कर रहे हैं कि कैसे होगा, बेसिकली अगर मैं शुद्ध देसी में समझाऊं कि कैसे होगा, लेट्स अरेंज फॉर दैट, सो दे आर डूइंग दैट। अब यहां पे आप देखेंगे दोनों देशों का विजन कहां पे जाके, इट्स कन्वर्जिंग एट अ सर्टेन प्लेस। ये विजन क्या है, पहले ये समझने वाली बात है। भारत का महासागर विजन और जापान का FOIP, मोर इंपॉर्टेंट नाउ देन एवर बिफोर। ये क्या है? जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP, ये क्या है? भारत का जो महासागर विजन है, ये क्या है? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्लाइड में। और ये क्यों मैटर करता है, क्यों आज की तारीख में भारत और जापान हाथ मिला रहे हैं डिफेंस के मामले में। जापान का 1945 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, कोई डिफेंस का ऐसा कोई हिस्ट्री रही नहीं है, कोई ऐसी उसने लड़ाई लड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन अब जापान तैयार हो रहा है क्योंकि जापान को पता है कि उसकी सुरक्षा उसको खुद ही करनी है, अमेरिका बीच में नहीं आएगा। जापान को खुद ही अपना देखना है। तो यहां पे देखिए, हाइटन ग्लोबल टेंशंस डिमांड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स।
आपको पक्के दोस्त चाहिए, आपको अमेरिका टाइप के दोस्त नहीं चाहिए जो पता लगा कि पता नहीं 20-21 जितने बेस थे मिडिल ईस्ट में सब ईरान ने उड़ा दिया और अमेरिका ऐसे देख रहा है कि भाई अगला ड्रोन कब आएगा। यू नीड सॉलिड पार्टनरशिप्स। एक बात, इंश्योर फ्रीडम ऑफ सेफ्टी एंड नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट। इंश्योर फ्रीडम एंड सेफ्टी ऑफ नेविगेशन। आप कहीं पे इंटरनेशनल वाटर्स में नेविगेट करते हैं, उसकी फ्रीडम और सेफ्टी होनी चाहिए और ओवरफ्लाइट की सेफ्टी होनी चाहिए। तीसरी चीज, ऑपोजिशन टू एनी यूनिलैटरल चेंज बाय फोर्स और कोअर्शन। यानी कि कल चाइना अगर ये बोले, यहां पे चाइना का नाम नहीं दिया गया, लेकिन चाइना ही है वो और कोई नहीं है। किससे प्रॉब्लम है जापान को? साउथ कोरिया से? या भारत को किससे प्रॉब्लम है? आप बताइए। फिलीपीन से प्रॉब्लम है? नो, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखा है, वो है चाइना। दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर एवरीबडी। बिल्ड्स ट्रस्ट एंड लेवरेजेस ईच अदर स्ट्रेंथ्स। भारत की क्या स्ट्रेंथ है, जापान की क्या स्ट्रेंथ है? भारत की स्ट्रेंथ है मैन्युफैक्चरिंग। भारत की स्ट्रेंथ है एक वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेवी, विच इज टॉप प्रोफेशनल नेवी। ठीक है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। डज जापान रिक्वायर ए न्यूक्लियर सबमरीन? डज जापान रिक्वायर एयरक्राफ्ट कैरियर्स? सोचने वाली बात है। हो सकता है जापान कल बोले, तो इंडिया एंड जापान कैन पार्टनर फॉर दिस, क्योंकि भारत तेजी से बनाता भी है। अमेरिका को आपने बोला कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओ, फिर यहां गया, फिर वहां गया, 10 उनमें पचड़े, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। अमेरिकन से कोई सामान खरीदना मतलब गले में घंटी बांधना अपने। अब दोस्तों, क्वाड पार्टनरशिप की बात है। देखिए, क्वाड पार्टनरशिप में आपका ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, ये। लेकिन क्वाड पार्टनरशिप हर समय ना इनके चलते, अमेरिकन के चलते, कभी इंटरेस्ट लेते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। आजकल क्वाड के बारे में बात नहीं कर रहे, अचानक मिर्गी का एक दौरा पड़ेगा अमेरिकन को, फिर सिर्फ क्वाड ही क्वाड चलेगा, सिर्फ क्वाड ही क्वाड चलेगा। ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना, अगर आप देखें क्वाड पार्टनरशिप की, पहले जापान की बड़ी उम्मीदें थी कि क्वाड से कुछ होगा। क्वाड से कुछ हुआ नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अलग है। अमेरिका की पॉलिसी की जो स्टेबिलिटी थी, दुनिया को उस पर डाउट हो गया बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे काउंटरवेट टू चाइनाज एक्सपेंडिंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन एंड वाइडर एशिया पैसिफिक। अच्छा, अब आ जाते हैं भारत का जो महासागर विजन है और इनका जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वाली FOIP की जो बात जापान करता है। इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड इंडियन ओशन। ये पहली बात है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडो पैसिफिक। ठीक है जी। दूसरा, प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव, वो प्रॉस्पेरस भी हो, इंक्लूसिव भी हो, सस्टेनेबल भी हो। इस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड कलेक्टिव ग्रोथ। ये भारत ने सीधी बात करी। जैसे चाइना है, चाइना किसी और देश की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। ये भी दे दो, ये भी दे दो। अरुणाचल प्रदेश भी साउथ तिब्बत है और ये नॉर्थ तिब्बत है और ईस्ट और वेस्ट, पता नहीं क्या क्या उनकी स्टोरी है, और सबके साथ चाइना को प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम सबके साथ है। चाइना हैज गॉट अ प्रॉब्लम विद एवरी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको रशिया का फार ईस्ट जो है ना, आप मैप पे देखिएगा, फार ईस्ट, वो भी चाइना खाने की कोशिश कर रहा है। चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना अपने लैंड ग्रैब, हर जगह लैंड। चाइना इज लाइक अ रोग रियल एस्टेट पर्सन, लाइक अ रोग बिल्डर, लैंड ग्रैब। ये चाइनीज करते हैं। ये भारत का है महासागर विजन और जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का है। जापानीज कहते हैं विजन फॉर फ्री ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। भाई आपने और हमने कुछ कानून माने, आपने बोला मैं भी मानूंगा, मैंने बोला मैं भी मानूंगा, फिर मानो उसको, फिर मानो उसको, फिर उसमें 3-5 मत करो बीच में। फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है ना। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है किसी के साथ, तो आप बैठिए, बातचीत कीजिए और उसको रिजोल्व कीजिए। कि लड़ाई करना और किसी और के पानियों में घुस जाना और रॉकेट फायर करना, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, कोऑपरेशन विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स। साफ सीधी बात है, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस रीजन। सेम। अब ये देखिए साहब, ये पॉइंट ये सेम है। ठीक है। अब डिफेंस कोऑपरेशन टेकिंग शेप, बहुत बड़ी न्यूज है, हमने पहले भी कवर की थी। वी हैड कवर्ड दिस बिफोर ऑल्सो, करीब 1 महीना पहले। फिर से बता रहे हैं, ये को प्रोडक्शन ऑफ मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट अंडर मेक इन इंडिया। जापान की टेक्नोलॉजी है, बड़ा हाईटेक फ्रिगेट है ये। इट्स अ हाईटेक शिप, स्टेल्थ है। जापान ने बोला है कि हम भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम मटेरियल्स भी देंगे और हम खुद आएंगे और भारत के अंदर बनाएंगे इसको।
तो ये मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है। ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग राइट्स टू इंडियन शिपयार्ड्स, हिस्टोरिक शिफ्ट इन जापान्स डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी। जापान करता नहीं था पहले, जापान नेवर डिड इट, क्योंकि जापान को खतरा नहीं था, वो खतरा महसूस नहीं किया जापान ने कभी। अब खतरा महसूस कर रहा है, और जब खतरा महसूस भी कर रहा था जापान को एक भरोसा था कि यार अमेरिका के इतने बेसेस हैं जापान के अंदर, ओकिनावा बीइंग द बिगेस्ट बेस, इतने बेसेस हैं यार, कम ऑन हैव अ हार्ट यार, कुछ तो करेगा, अमेरिका है क्यों यहां पे। अब पता लग रहा है कि शायद अमेरिका ना कर पाए। आपका देश है, आपको खुद, जिसको कहते हैं ना कि अपने सामान की सुरक्षा आपको खुद करनी है, वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे लिखा रहता है ना, आपका बैग आपकी जिम्मेदारी है, तो अपना बैग संभाल के रखो। जापान भी वही काम कर रहा है। डीपनिंग पार्टनरशिप, stronger defense ties, economic infrastructure and cooperation, capacity building and technology sharing, regional security and resilience, ये सब की बातें एक साथ चल रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं नॉन डिफेंस का, जो बुलेट ट्रेन है, दैट इज जापानीज टेक्नोलॉजी। पैसा भारत का है, पैसा भारत लगा रहा है, टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी जापान की है, जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में अभी आ जाएगी कुछ सालों के अंदर, और फिर भारत बात करेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, भारत बोलेगा कि भारत के अलग अलग जगह को हमें कनेक्ट करना है बुलेट ट्रेन से, ठीक है ना। हो सकता है, हु नोज, चेन्नई टू बैंगलोर, इट शुड बी देयर, होना चाहिए बिल्कुल, चेन्नई टू बैंगलोर आपने कर दिया। अलग अलग जो भी आपकी मेन सिटीज है ना, आप उसको बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कीजिए, और ये करेंगे, ये और पैसा खर्च करेंगे डालेंगे, और दे विल हैव अ बुलेट ट्रेन सिस्टम इन इंडिया, द लेटेस्ट। यहां पे दोस्तों जापान ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। जापान ने बोला है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा होती है, यानी कि माक 5, राइट। साउंड की स्पीड को अगर आप क्रॉस करते हैं दैट इज माक 1, और 5 गुना जो ध्वनि की गति है, अगर 5 गुना या उससे ज्यादा करते हैं तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग है। जापान विल कंडक्ट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अगले 10 साल में जापान टेस्टिंग करवाएगा अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। टोक्यो को लार्ज टेस्टिंग एरियाज टू डेवलप एडवांस स्टैंड ऑफ वेपन्स एंड स्ट्रेंथन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप है आप देखेंगे, बीच में लगभग खाली ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है अपने में, ये देश भी और कॉन्टिनेंट भी, और भारत से भी बहुत बड़ा साइज में है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे साहब, बीच में ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर हैं ये आपको कोने कोनों में दिखेंगे। ये जो कोने हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे दिखेंगे। बीच में बहुत इट्स एरिड लैंड, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पे। आप चलते रहेंगे, 2-3 दिन गाड़ी चलाएंगे अपनी, तो आपको एक इंसान दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आउटबैक कहते हैं उसको वहां पे। आप यू कीप ऑन गोइंग, आप चलते रहो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो यहां पे टेस्टिंग कर रहे हैं वो, और यहां पे प्रोजेक्ट बोबुक क्या है? जापान एंड ऑस्ट्रेलिया डेवलपिंग प्रोजेक्ट बोबू, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम है, लैंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म, लिटोरल प्लेटफॉर्म, फील्ड ट्रायल्स ऑलरेडी कंडक्टेड इन साउथ ऑस्ट्रेलिया। एयर डिफेंस सिस्टम्स, एरियल थ्रेट के खिलाफ लेजर सिस्टम। तो मैंने बताया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग आपको बता दी है, प्रोजेक्ट बोबुक के बारे में बता दिया है। एक्सपैंडिंग डिफेंस टाइज, यानी कि अब आप देखिए ना, सिर्फ भारत के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। मैंने बोला ना, ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रहा है जापान के साथ? ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया को भी खतरा है। तो जिनको चाइना से खतरा है वो सब मिल रहे हैं एक साथ। आपको क्या लगता है कि भारत जो ब्रह्मोस दे रहा है इंडोनेशिया को या फिलीपींस को, भारत क्यों दे रहा है? ये जो ब्रह्मोस है इसको खरीदने वाले तो 50 लोग हैं कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। भारत जिनको दे रहा है स्ट्रेटेजिकली दे रहा है। ये सारे के सारे वो लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, सबकी बात नहीं करूंगा, मोस्ट ऑफ देम आर दोज कंट्रीज दैट हैव अ डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ, मैं कॉन्फ्लिक्ट वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, बट दे फियर अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। उनको ये फियर है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो चाइना को दुश्मन नहीं तो थ्रेट तो समझते ही हैं। एक्सपैंडिंग डिफेंस टाइज, स्ट्रॉन्गर मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ग्रेट इंटरऑपरेबिलिटी between Japan self-defense force and Australian defense forces. Australia to acquire Japan's upgraded Mogami class frigates. वही जो मोगामी क्लास ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा जापान से, पर जापान जब भारत को दे रहा है तो भारत को बेच नहीं रहा है। भारत कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जापान से ले रहा है, और ऑस्ट्रेलियन 10 बिलियन का प्रोग्राम है ओवर द नेक्स्ट 1 decade. The Japan and Australia signed new defense agreement to promote better and enhanced arrangement for Japan's use of Australian missile testing ranges over the next decade. तो जापान जो मिसाइल अपनी बनाएगा, हाइपरसोनिक हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, कई किस्म की जो मिसाइल्स बनाएगा, ये टेस्ट होंगी ऑस्ट्रेलिया में, और इनकी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुकी है दोस्तों।
अब जापान सिर्फ लैंड पे टेस्ट नहीं कर रहा दोस्तों, जापान जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो पानी के नीचे, सबमरीन के नीचे से वो कर रहा है। जापान प्लान सबमरीन लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप्स वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स, सीधा सबमरीन के अंदर से। VLS कैन लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सी लॉन्च्ड HVGP दोस्तों इट इज हाइपर वेलोसिटी ग्लाइड प्रोजेक्टाइल। आपने ग्लाइड बॉम्ब्स इंडिया भी बना रहा है, आपने देखा होगा। तो हाइपर वेलोसिटी ग्लाइड प्रोजेक्टाइल्स टर्न सबमरीन्स इनटू स्टेल्दी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स। अब ये ऐसे लॉन्च नहीं होता है जैसे हमने यहां पे दिखाया है, एक्चुअली अंडर वाटर होती है सबमरीन, पर हम आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम यहां पे सिर्फ पानी दिखाते तो आपको इंप्रेशन आता कि पता नहीं मिसाइल कहां से आ रही है। एक्चुअली सबमरीन से आ रही है, सबमरीन पानी के नीचे होती है, कई मीटर पानी के नीचे होती है और पानी के अंदर से ही वो मिसाइल फायर करती है। यानी कि ये मिसाइल फायर करने के लिए सबमरीन को ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है, सबमरीन अंडर वाटर रह के ही वहां से मिसाइल फायर कर सकती है। और ये टेक्नोलॉजी लगभग हर एक सबमरीन में होती है, भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। तो जापान ये डेवलप कर रहा है और जापान का जो डिफेंस बजट है दोस्तों वो 8.9 ट्रिलियन येन हो गया है, विच इज $60.1 बिलियन। तो एक जबरदस्त डिफेंस बजट में जापान के इजाफा हुआ है। यहां पे ताइवान का भी एक फैक्टर है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा और बाकी चीजें बताऊंगा। लेकिन वाई चाइना मैटर्स, ये बहुत जरूरी है। चाइना इज रैपिडली एक्सपैंडिंग नेवल। अब बात यह है कि चाइना ने जो नेवल फ्लीट अपनी एक्सपैंड करी है, आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। हाँ, उतनी पावरफुल नहीं है जितनी यूएस नेवी है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 11 पड़े हैं अमेरिका के पास, वो टेक्नोलॉजी नहीं है चाइना के पास। लेकिन चाइना बहुत पैसे लगा रहा है कि नेवी में कम से कम वो कैचअप कर ले, पहली चीज। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग मिलिट्री एक्टिविटी इन ईस्ट चाइना सी एंड ताइवान स्ट्रेट। ताइवान को खा जाएंगे, ताइवान को ये कर देंगे, वो कर रहा है ना ये चाइना। और ईस्ट चाइना सी में हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी है, जिससे जापान इनसिक्योर हो रहा है। जापान कह रहा है नहीं यार, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, सबमरीन्स प्रोवाइड अ मोर सर्वाइवेबल स्ट्राइक ऑप्शन। एक्चुअली क्या है कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड इज वाटर। आपको सबको पता है कि 2/3 दुनिया पानी है। तो अगर आपके पास सबमरीन्स हैं तो सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि आप सबमरीन से मारें दुश्मन को। सबमरीन स्विम करती रहेंगी, मारती रहेंगी, कहीं यहां चली गई, वहां चले गए। उनको ट्रैक करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बिल्कुल इट इज हाईली पॉसिबल टू ट्रैक अ सबमरीन, लेकिन स्टेल्थ सबमरीन है, मुश्किल हो जाता है ट्रैक करना। और यहां पे हाइपरसोनिक वेपन्स आर फास्टर, मोर मैन्यूवरेबल एंड हार्डर टू इंटरसेप्ट। ये जापान डेवलप कर रहा है क्योंकि एक बार हाइपरसोनिक वेपन आपने लॉन्च कर लिया, वो इतनी ज्यादा स्पीड से जाता है। और लोग कहते हैं कि टर्मिनल फेज पे कई ऐसी मिसाइल्स होती हैं हाइपरसोनिक, टर्मिनल फेज पे वो डायरेक्शन अपना चेंज करती हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल पड़ जाता है बहुत ज्यादा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि उसकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहां पे ताइवान फैक्टर है, ताइवान हाइकॉन सबमरीन प्रोग्राम स्ट्रेंथनिंग इट्स अंडरसी कैपेबिलिटी, मोर सबमरीन्स हार्डर फॉर चाइना। और जापान, ताइवान, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सिर्फ अपनी नेवल कैपेबिलिटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, आर्मी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटी पर भी दे रहे हैं। लेकिन उनको पता है जापान में आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं, ताइवान अपने आप में एक आइलैंड है, तो उनके लिए तो सी जो है ना, हमारे लिए भी सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया। लेकिन इंडिया के लैंड बॉर्डर्स भी तो मिलते हैं ना, फिर इंडिया के लैंड बॉर्डर्स हैं, ऊपर पूरा हिमालय है, आप वेस्ट में देखिए, ईस्ट में देखिए, भारत का एक सिग्निफिकेंट लैंड बॉर्डर तो है ना। जापान में लैंड बॉर्डर या ताइवान में लैंड बॉर्डर नहीं, वहां पे सी का मामला है पूरा का पूरा। विच इज वाई आप ये सुनते हैं कि आप इतना डिफेंस बजट कर दिया, ये सबमरीन बना रहे हैं, ये हाइपरसोनिक बना रहे हैं, तो वो आर्मी पर भी तवज्जो दे रहे हैं और एयरफोर्स पर भी दे रहे हैं, लेकिन उनका ज्यादा फोकस नेवी पर है। तो दोस्तों, ये हमने आज डिस्कस करा अपने वीडियो में, बताने की कोशिश करी किस तरीके से भारत और जापान टाई अप कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक्स है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर है, एक्सरसाइजेस हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस करने हैं, सब का सब भारत और जापान। जापान इज नाउ बिकमिंग अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। बहुत ज्यादा, जैसे इजराइल तो एक अलग लेवल पे है ऑल टुगेदर, सो वी कैनॉट कंपेयर जापान विद इजराइल बिकॉज इजराइल इज वेरी हाईली एडवांस्ड इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। जापान इतना एडवांस नहीं है, लेकिन जापान के पास जो इंडस्ट्रियल बेस है, नॉन मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, वो इजराइल के पास नहीं है। जापान का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो फिनोमिनल है, और मुझे लगता है कि जापान उसका फायदा उठाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।